इश्क जुनूनी। टीन है भैया और गुरु दोनों को अपनी गलती बताकर गुरु को फिर से जीत लिया मम्मी। लेकिन अंजाम क्या हुआ बेटा? फिर से ग्रहण लग गया। पता नहीं रूहानी की शादी को किसकी नजर लग गई है। जब भी कभी लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर से कोई ना कोई रुकावट आ ही जाती है। पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसे। हे माता रानी, हमारी बच्ची की मदद कीजिए। पता नहीं गुरु और रूहानी के प्यार की किस्मत में क्या लिखा है। कंपाउंडर, तुम अभी कभी छोड़ के मत जाना। अगर तुम चली गई ना, तो तुम्हारे साथ हमारी जिंदगी भी चली जाएगी। यहाँ बहुत दर्द हो रहा है, इलाज कर दो यार, कोई दवाई दे दो। उम्मीद की डोर हाथ खींच कर थामे जाती और इसे मुट्ठी खोलकर छोड़ दोगी तो जीतोगे कैसे? और ये तो सोचो गुरु, अगर हम दोनों के प्यार की किस्मत अलग होती तो ऐसे बार बार बिछड़ कर हम मिलते क्यों रहते? इतनी परीक्षाएं पार करके यहाँ पहुंचा हमारा रिश्ता। ऐसे टूट जाओगे तो हम जुड़े कैसे रहेंगे? हाँ, हमारे सामने चाहे जितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, हम हर परिस्थिति से जीत कर ही बाहर आएंगे। और ये डॉक्टर रूहानी चौधरी का वादा है तुमसे। झूठा वीडियो वायरल करके तेजस्वी ने हमें बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दी है। ऐसे कैसे मान ले कि सब ठीक हो जाएगा? समझ ही तो नहीं आ रहा है किस मुश्किल से बाहर कैसे निकले। एक लड़के की इज्जत उछली। सारा षड्यंत्र भी उसी लड़की ने रचा है। हाँ, किया मैंने वीडियो वायरल। तो तुमने अपने प्यार का जुनून दिखाया ना, तो मैं भी अपने प्यार का फितूर दिखाऊंगी। वो क्या है ना कि तुम जैसी दो पाड़ी की लड़की को भी समझ में आना चाहिए कि गुरु को पाने के लिए मैं क्या क्या कर सकती हूँ। अपने इस फितूर को पूरा करने के लिए तुम अपनी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर गई। अरे कम से कम अपने भाई की इज्जत के बारे में तो सोच लेती। उनके करियर को भी दांव पे लगा दिया तुमने। माय गॉड, तुम सीरियसली इतनी भोली हो गया नर्स? जब बात मेरे भैया के करियर पे आएगी तभी तो वो गुरु को मेरी झोली में डालेंगे ना। गुरु कोई दान में देने की चीज नहीं है,
जिसे तुम्हारे भैया ने तुम्हारी झोली में डाल दी। तुमने अपनी ही नहीं, गुरु की इज्जत भी उछाली, और ये मुझे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं। गुरु मेरा प्यार ही नहीं, अब मेरी किस्मत भी बन चुका है। और कोई लाख कोशिशें कर ले, लेकिन किसी से किसी की किस्मत नहीं चुरा सकता। एक्सक्यूज मी, होने वाला पति है वो मेरा, और अपनी खुशियों के लिए किसी का किस्मत छीनना बहुत अच्छी तरीके से आता है मुझे। इतना यकीन है तुम्हें? यकीन, मुझे विश्वास है। तुम्हारा ये विश्वास ना मैं तोड़ूंगी। ये साबित कर दूंगी कि तुमने गुरु को पाने की जिद में अपनी भी इज्जत उछाली, अपने भाई की भी और गुरु के परिवार की भी। तुम्हारा पर्दाफाश ना मैं करूंगी। तुम्हें सबके सामने माफी मंगवाऊंगी तेजस्वी। अच्छा, और मुझे मजबूर कौन करेगा माफी मंगवाने के लिए? तुम कुछ नहीं साबित कर पाओगी, तुम कुछ भी नहीं। पर ठीक है, ट्राई कर लो तुम, क्योंकि मेरे भैया मेरी इज्जत के बदले या तो गुरु को मेरी झोली में डालेंगे या पूरे चौधरी खानदान को खत्म कर देंगे। समझी तुम? अब तुम फैसला कर लो, या तो तुम गुरु से हाथ धो बैठोगी या फिर पूरे चौधरी खानदान से, क्योंकि तुम्हारे और गुरु के बीच में मैं दीवार बन के खड़ी हो चुकी हूँ। मेरी चिंता करना छोड़ दो, अपनी फिक्र करो, क्योंकि रूहानी चौधरी दीवार नहीं, दरिया है जो अपना रास्ता खुद बनाती है। तुम्हारी तरह अपने भाई के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती मुझे। सुल्तानपुर में जो मिला सब ले आए हैं। बाजार का सबसे महंगा शादी का जोड़ा और ये सबसे भारी सोने के जेवर। राजनीति के दांव पे चुनाव में लगाए जाते हैं, किसी की जिंदगी पर नहीं। कोई और रास्ता निकालो गौतम सिंह, जिससे तुम्हारी बहन की इज्जत भी बच जाए और हमारे पापा को राज्यसभा की टिकट भी मिल जाए। बाहुबली गुरु चौधरी, खून बहुत गर्म है तुम्हारा। जरा समाचार देखो, शायद ठंडा हो जाए। पूरे राज्य में चीफ मिनिस्टर का ऑपरेशन क्लीन गैंगस्टर जोरों शोरों से चल रहा है। खासकर सुल्तानपुर में एक के बाद एक एनकाउंटर किए जा रहे हैं। राज्य की डीजीपी का दावा है कि मात्र एक हफ्ते में बाहुबलियों का नाम और निशान मिट जाएगा। सुल्तानपुर शहर जो जुर्म का दूसरा नाम है, वहाँ 24 घंटे का टारगेट रखा गया है। सूत्रों की माने तो ऑपरेशन पूरा कराने के लिए सेंट्रल मिनिस्टर खुद सुल्तानपुर में मौजूद हैं। पूरे राज्य में चीफ मिनिस्टर का ऑपरेशन क्लीन गैंगस्टर पूरे जोरों शोरों से चल रहा है। चौधरी साहब, आप घबराइए मत। आप मेरे पापा के परम मित्र हैं और मैं मन से बड़ा सम्मान करता हूं आपका। ये मुहिम तो आपके दुश्मनों का सफाया करने के लिए है। गुरु और आपके लिए एक क्षत्र राज तैयार कर रहा हूं मैं। आप निश्चिंत रहिए, मेरा हाथ है ना आपके सर पर। जब तक मैं हूं, आपको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। बस गौतम सिंह बस। मुंह में राम और बगल में छुरी वाली कहावत सच कर दिए तुम। अब से देख रहे हैं हम, ये मीठी मीठी बातें बोलकर धमकी पे धमकी दिए जा रहे हो। डरा रहे हो हमारे परिवार को। डर का व्यापार करते हैं हम। तुम्हें कहाँ लगता है कि हमें खोखली धमकियां देकर
हम राजी हो जाएंगे तुम्हारी ये बहन से शादी करने के लिए। मिश्रा, सर। डीजीपी को फोन लगाओ। इश्क जुनूनी रात 9 बजे दंगल टीवी पर।